पुराने दौर की बात है जब लोग दौलत से ज्यादा दुआओं को तोलते थे और ज़मीर के जख्म को सबसे गहरी चोट समझते थे। उसी दौर में एक मर्द गुजरा है जिसका नाम था अब्दुल रहमान, एक सोना जो सिर्फ सोना नहीं नीयत भी गलता था। कहा जाता है उसके हाथों से निकला हर जेवर चमकता नहीं था, सुकून देता था। मगर एक दिन किस्मत ने उसके दरवाजे पर ऐसी दस्तक दी जिसमें न सोना था न खरीदार, सिर्फ इम्तिहान था। शहर के पुराने बाजार के एक कोने में जहां पुराने दरख्तों की शाखों से गिरता हुआ साया जमीन पर पुराने नक्श बनाता था, वहां एक छोटी सी दुकान थी। अब्दुल रहमान सोना साज। उसकी दुकान किसी और दुकान जैसी नहीं थी। यहाँ ना चीख पुकार होती थी ना मोल तोल की लड़ाई। इस दुकान की हवा में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ उस जगह होता है जहां जमीर भी रवन हो और हाथ भी पाक। अब्दुल रहमान शहर का मशहूर सोनर था। लोग कहते थे उसके हाथ में कला नहीं बरकत है। वो सोना नहीं करता था, ख्वाबों की तकदीर करता था। जो जेवर उसके हाथ से निकलता वो सिर्फ कहना नहीं होता, उसमें दुआ होती, दया होती, ईमानदारी होती। शहर के अमीर से लेकर गरीब तक सब उस पर भरोसा करते थे और सब जानते थे ये वो आदमी है जो कभी धोखा नहीं देगा। मगर दुनिया का दस्तूर है, जहाँ ईमानदारी का चिराग रोशन हो वहाँ हवास के पतंगे जरूर घूमते हैं। उसी शहर में दो भाई रहते थे, हरीस और बशीर। ये दोनों बाज़ाहिर इंसान थे और अंदर से वो बाजार के सबसे चतुर लोहाकार, झूठ के लोहार। न इनमें मेहनत का असर था न हलाल की तलाब। ये लोग दौलत के पीछे दौड़ते थे, चाहे उसकी राह कितनी ही मैली क्यों ना हो। पूरी बार उनसे वाकिफ थी। ये वो चेहरे थे जो मुस्कुराहट बेचते और धोखा खरीदते। लेकिन इनके दिल में आज एक नया अजाब पैदा हुआ। अब्दुल रहमान का मकबूल नाम। उसका सोना? हरीश ने कहा। एक एक तोला बाजार से ज्यादा बिकता है। बशीर हंस पड़ा। और उसकी सीधी सोच, वही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ईमानदार आदमी को उधाना सबसे आसान होता है। उन दोनों ने एक ऐसी चाल सोची जो बाजार की छाल से भी गहरी थी। ये चाल थी झूठ का जोड़ा पहनाकर सच को लूटना। उन्होंने कहानी कर दी। एक नकली बहन की शादी का झूठ, बहना का नाम, उसका घर, उसकी सालगिरह, सब कुछ हवा में तस्वुर किया। हमें एक पूरा जेवर का सेट चाहिए। हरीस ने मुंह पर नकली शरफत तांका और अब्दुल रहमान की दुकान पर पहुंच गया। अपनी बहन की शादी है, हम चाहते हैं कि सबसे खास जेवर उसे दे। ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू तक चमक रहे थे, मगर वो आंसू भी उसके झूठ का हिस्सा थे। अब्दुल रहमान ने उनकी बात सुनी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डर जग उठा। उसने आहिस्ता पूछा, बेटी का नाम? हरीस के होंठ हिले, जहरा। बशीर ने तुरंत कहा, रेहाना। आंखों में चमक थी, जुबान पर तलाफत, पर नाम उलझा। अब्दुल रहमान थोड़ी देर चुप रहा। जमीर का एक लम्सान उसके दिल को छू कर गुजरा, लेकिन फिर उसने बस इतना कहा, ठीक है मैं बनाता हूँ। उन्होंने कुछ पैसा एडवांस दिया, नकली नोताज, और चले गए। उन्हें लगा काम हो गया, लेकिन किस्मत के दफ्तार में ये कहानी कुछ और लिखी जा चुकी थी। उस रात अब्दुल रहमान मस्जिद के सेहन में देर तक बैठा रहा। हवा ठंडी थी, सितारे गहरे। उसने दुआ की, या अल्लाह अगर ये रास्ता सच का है तो आसान कर, अगर इसमें कुछ खलाल है तो मुझे दिखा दे। वो रात एक अजीब से सूज के साथ गुजर गई और जब उसकी पलकें बोझ से बंद हुई, एक ख्वाब उसके सामने खुल गया। 3 पत्थर, 2 पत्थर अजीम चमक के साथ, जैसे आग में डूबे मोटी, लेकिन जब हाथ में लिए तो खाली, बेरूह, खोखले। तीसरा पत्थर हल्का सा, मिट्टी सा, बेरंग, लेकिन जब साफ किया तो अंदर से वो सबसे ज्यादा रोशन, सबसे ज्यादा असली। और फिर एक आवाज जो इंसान की नहीं थी। हर चमक नूर नहीं होती और हर साया गुमराही नहीं। अब्दुल रहमान ने सुबह आंखें खोली। अब उसके लिए सोना घड़ना का काम नहीं रहा था, अब वो इम्तिहान घड़ रहा था। उसने जेवर बनाया, हर कंगन में दुआ, हर में सख्त खामोशी डाली। लोग कहते अब्दुल रहमान आज चुप है, और कोई नहीं जानता था उसकी रूह सवाल पूछ रही थी। वक्त गुजरा। वो दिन आ गया जब हारिस और बशीर वापस आए। इनकी आंखों में उस छोर की खुशी थी जो समझता है कि वो ताला तोड़ चुका है। उन्होंने हंसकर कहा, जेवर तैयार है? अब्दुल रहमान ने सिर्फ सर हिलाया और फिर वो सवाल पूछा जिसने इन दोनों के झूठ को बेनकाब कर दिया। आपकी बहन का पूरा नाम क्या लिखूं ताकि इस अमानत पर उसकी तकदीर के अल्फाज उकार सकूं? दोनों बहन के नाम फिर भूल गए। उस पल में जो खामोशी छाई वो तमीर भी थी, तबाही भी। हरीस की सांस अटक गई, बशीर की जुबान बहरी हो गई और अब्दुल रहमान की आंखों में न गुस्सा था न हैरानी, बस वही नूर जो ख्वाब में तीसरे पत्थर में था। उसने बस इतना कहा, जाओ, जब तुम्हें असल दौलत मिल जाए
तब वापस आना। वो दोनों बाहर निकले, लेकिन बाजार की रोगानी उस दिन उनके लिए अंधेरी थी। वो चले नहीं, गिर रहे थे। उनकी चाल, उनका हवास सब उनके पीछे रह गया। उस रात उनके कमरे में नींद नहीं आई। वो पलंग पर नहीं, अपनी रूह के कायद खाने में उलझे थे। हमने क्या लूटना चाहा? हारिस ने आंसू रोक कर कहा। एक ईमानदार का मकसद, बशीर ने जवाब दिया, और खो दिया अपना। सुबह तक दो भाई, चोर नहीं रहे, मुलजिम भी नहीं रहे, वो बस इंसान रह गए। फजर के वक्त वो फिर उस दुकान पर आए। दुकान बंद थी। वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठों पर बैठा। अब्दुल रहमान नमाज से निकला। उन दोनों ने सर झुकाया। हमें सजा दो। ये अल्फाज नहीं थे, इकरार था। अब्दुल रहमान ने उन्हें उठाया और बस इतना कहा, मैं सोना बेचता हूँ, ईमान नहीं। तुम्हारा जुर्म मुझसे नहीं, अपने आप से था। उसने उन्हें मस्जिद के दरवाजे के अंदर ले गया। सजदा वो पहली दफा अल्लाह को नहीं, खुद को कर रहे थे। जमीर का बोझ उतर गया। वक्त गुजरा। हारिस और बशीर अब बाजार में दिखते थे, पर वो धंधे के थार नहीं रहे। मेहनत के बोझ उठाते, पसीना बहाते, लेकिन अब उनकी रोजी में नमक नहीं, नरमी थी। किसी ने उनसे पूछा, तुम्हें किसने सुधारा? वो मुस्कुराए और बस इतना कहा, एक वो जिसने हमें पकड़ा नहीं। अब्दुल रहमान अब भी जेवर रखता है, लेकिन लोग कहते हैं उसके जेवर में अब सोना कम, दुआ ज्यादा होती है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर में कोई हारिस होता है, कोई बशीर, और अल्लाह हर शहर में एक अब्दुल रहमान जरूर भेजता है।